पहली भारतीय महिला डॉक्टर आनंदी गोपाल जोशी 1886। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सरोजिनी नायडू 1925। एयरलाइन पायलट भारत की पहली महिला सरला ठकराल 1936। भारत की पहली महिला जिसने इंग्लिश चैनल तैरकर पार किया आरती साहा 1959। भारत की पहली महिला जिसको अर्जुन अवार्ड दिया गया स्टेफी डिसूजा 1963। भारत की पहली महिला जो मिस वर्ल्ड बनी रीटा फारिया 1966। भारत की पहली महिला जिसने एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीता कमलजीत संधू 1970। भारत की पहली महिला जिसे भारत रत्न पुरस्कार दिया गया इंदिरा गांधी 1971। भारत की पहली महिला जिसे ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ आशा पूर्ण देवी 1976। भारत की पहली महिला जिसने ऑस्कर अवार्ड जीता भानु अथैया 1983। भारत की पहली महिला जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ी बछेंद्री पाल 1984। भारत की पहली महिला जिसने अशोक चक्र जीता नीरजा भनोट 1987। भारत की पहली महिला जो सुप्रीम कोर्ट की जज बनी एम फातिमा बीवी 1989। भारत की पहली महिला जो मिस यूनिवर्स बनी सुष्मिता सेन 1994। भारत की पहली महिला जिसे बुकर प्राइज मिला अरुंधति रॉय 1997। भारत की पहली महिला जो स्पेस में गई अंतरिक्ष में गई कल्पना चावला 1997। भारत की पहली म्यूजिशियन जिसने भारत रत्न प्राप्त किया एमएस सुब्बालक्ष्मी 1998। भारत की पहली महिला जिसने ओलंपिक में मेडल जीता कर्णम मल्लेश्वरी 2000। भारत की पहली महिला जो राज्यपाल बनी सरोजिनी नायडू 1947 से 1949। भारत की पहली महिला जो यूएन में एम्बेसडर बनी विजय लक्ष्मी पंडित 1947 से 1949। भारत की पहली महिला जो यूनियन मिनिस्टर बनी राजकुमारी अमृता कौर 1947 से 1957। भारत की पहली महिला जो किसी स्टेट की सीएम बनी सुचेता कृपलानी 1963 से 1967। भारत की पहली प्रधानमंत्री महिला इंदिरा गांधी 1966 से 1977। भारत की पहली महिला जो 2 बार एवरेस्ट पर चढ़ी संतोष यादव 1992 एंड 1993। ये लिस्ट और भी बहुत सी लंबी है। तो दोस्तों आज मैं ये लिस्ट क्यों पढ़ रहा हूं, क्योंकि आज राष्ट्रीय बालिका दिवस है, नेशनल गर्ल चाइल्ड डे है आज। ये जो मैंने सारे नाम पढ़े ये सारे 2000 से पहले के हैं। इसके बाद भी बहुत सी महिलाएं आई। दूसरी बात ये वो नाम है जिन्होंने पहली बार कुछ अचीव किया, उसके बाद भी बहुत सी महिलाओं ने अचीव किया। तो आज जो राष्ट्रीय बालिका दिवस है इस अवसर पर ये आंकड़े मैंने इसलिए दिए हैं कि जब इतनी अचीवमेंट्स 2000 साल से सन 2000 से पहले थी महिलाओं की, बावजूद इसके हमारे समाज में आज भी महिलाओं की स्थिति कोई बहुत अच्छी नहीं है। 2001 में जो जनगणना हुई, जो आंकड़े आए, उसमें जो लिंग अनुपात था यानी 1000 लड़कों पे जो लड़कियां थी वो 927 थी। 2011 में ये स्थिति और खराब हुई 919 हो गई। ये भारत की बात है। जब हरियाणा की बात करते हैं तो 2001 में 1000 लड़कों पर 819 लड़कियां थी। 2011 में कुछ सुधार हुआ था लेकिन वो बहुत अच्छा नहीं था, 834 थी।
2020 में वैश्विक स्तर पर जो लिंग अंतराल सूचकांक है उसमें 153 देशों की सूची में भारत का स्थान 112वां था। तो दोस्तों, राष्ट्रीय बालिका दिवस मनाने की जरूरत क्यों महसूस हुई? शायद इसीलिए कि ये आंकड़े कहते हैं कि हमारे देश में भले ही हम नवरात्रों में पूजा करते हों लड़कियों की, लेकिन लड़कियों की स्थिति वास्तव में बहुत अच्छी नहीं रही है। अब इसके लिए हमारा सारा समाज जिम्मेवार है, वो मानसिकता जिम्मेवार है जो हमारी बन गई या बना दी गई। मैं ऐसे शब्द क्यों कह रहा हूं कि मानसिकता बना दी गई? क्योंकि प्राचीन काल से ही एक पुरुष प्रधान समाज की जो मानसिकता है वो हमेशा ही मेल ओरिएंटेड ही रही है। हम पुस्तकों में या भाषणों में तो बहुत नारी का सम्मान करते हैं, लेकिन हकीकत में ऐसा नहीं है। अगर हम प्राचीन समय की बात करें, रामायण काल की बात करते हैं, तो राजा जनक के दरबार में एक बहुत बड़े उस समय के विद्वान थे याज्ञवल्क्य। राजा जनक स्वयं बड़े विद्वान थे, उनके दरबार में और बड़े विद्वान थे, लेकिन जब याज्ञवल्क्य से शास्त्रार्थ की बात हुई तो राजा जनक के दरबार में जो सबसे अधिक और अच्छे ढंग से, प्रभावी ढंग से जिसने शास्त्रार्थ किया वो एक महिला थी, गार्गी। वो एक विदुषी थी, पढ़ी लिखी थी, तभी शास्त्रार्थ कर पाई होगी। यानी उस समय भी समाज में महिलाओं की शिक्षा बहुत अच्छे स्तर की रही होगी। मैत्रेयी एक और महिला थी, वो भी बड़ी विदुषी थी, शास्त्रार्थ में बहुत आगे रहती थी। लोपामुद्रा, घोष, स्वाहा और बहुत सी महिलाएं रही। हमारे धर्मशास्त्रों में भी एक स्थान पर यह भी लिखा गया है, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। यानी जहां नारियों का सम्मान किया जाता है, उनकी पूजा की जाती है, वहां देवता निवास करते हैं। अब ये जब हम पढ़ते हैं तो कितनी अच्छी एक फीलिंग आती है हमें। दूसरी तरफ हमारे धर्मशास्त्रों में ही कई जगह विरोधाभासी बातें भी हैं। कई स्थान ऐसे भी हैं जहां लगता है कि नारियों का उतना सम्मान नहीं था। उदाहरण के लिए, जब इंद्र गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के साथ गौतम ऋषि का ही रूप धारण करके सहवास करता है, एक घिनौना अपराध करता है, तब ऋषि गौतम अपनी पत्नी को तो श्राप देते हैं शिला बनने का, पत्थर बनने का, एक बड़े लंबे समय तक, कि जब भगवान राम आएंगे, चरण स्पर्श होगा, तब उनका दोबारा से उद्धार होगा। जबकि अहिल्या का तो कोई दोष था नहीं। उसको तो ये लगा कि मेरे साथ जो व्यक्ति है वो मेरे पति ही है, और जिसने ये अपराध किया, जो मुख्य दोषी था इंद्र, उसका क्या? श्राप तो उसको भी दिया गया। उसको श्राप दिया गया कि उसके शरीर पे हजारों ऐसे स्थान बन जाए, ऐसे चिन्ह बन जाए। मैं शब्दों में वो शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाहूंगा। वो चिन्ह उसको याद दिलाएंगे कि वो कितना कामुक रहा है, कितना गलत प्रवृत्ति का रहा है। लेकिन जब ऐसी स्थिति आई तो बाकी देवता बड़े परेशान हो गए कि इंद्र तो देवताओं का राजा है, ऐसा श्राप नहीं मिलना चाहिए। गौतम ऋषि से प्रार्थना करने लगे। तो गौतम ऋषि ने तुरंत अपना जो श्राप था वो बदल दिया
जो वो स्थान शरीर पे बनाए गए थे उनको आंखों में बदल दिया कि हजारों हजार आंखें बन जाएंगी। तो ये भी एक पुरुष प्रधान समाज की ही सोच है। यानी अहिल्या जो कि दोषी नहीं थी, बावजूद इसके उसको ऐसा श्राप दिया गया, और इंद्र जो कि दोषी था उसको श्राप से मुक्त कर दिया गया। मनुस्मृति में भी एक जगह कहा गया है कि नारी जो है, जब लड़की है छोटी, वो बचपन में अपने बाल्यकाल में अपने पिता के अधीन रहेगी, विवाह के समय अपने पति के अधीन रहेगी, और वृद्धावस्था में या विधवा होने पर वो अपने बेटे के अधीन रहेगी। यानी वो कभी भी स्वतंत्र रूप से नहीं रह सकती। तो ये भी सोच कोई बड़ी अच्छी सोच नहीं। फिर हम आते हैं थोड़ा बाद में तुलसीदास जी के समय। तुलसीदास जी एक बहुत बड़े विद्वान थे। रामचरितमानस जैसा उन्होंने एक महाकाव्य दिया, भगवान राम की सारी लीलाओं का वर्णन किया। लेकिन वो लिखते हैं, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी ये सब ताड़न के अधिकारी। अब इससे कैसी मानसिकता का पता चलता है। अब कुछ और शब्दों पर गौर करते हैं। एक शब्द है कन्यादान, यानी हम दान करते हैं कन्या का, तो कन्या कोई वस्तु तो है नहीं, लेकिन हमने उसको वस्तु मान लिया। दान तो हम उस चीज का करते हैं जिसको हमने अर्जित किया हो, कोई वस्तु हो, लेकिन हमने एक कन्या को भी एक इंसान नहीं माना, उसको एक वस्तु मान लिया। पराया धन ऐसे ही एक शब्द है। अब कुछ हम आशीर्वाद के शब्दों की बात करते हैं। पुत्रवती भाव, दूधो नहाओ पूतो फलो। अब ये दोनों आशीर्वाद क्या व्यक्त करते हैं? कब किसने कहा, या हम मान लो किसी के परिवार में जाएं और उनके कोई पुत्र वधू हमारे पांव के हाथ लगाए और हम आशीर्वाद दे दें पुत्रवती भव, पुत्रीवती भाव, तो वो परिवार ही हमें कोसने लगेगा कि हमें श्राप दे दिया। यानी पुत्री क्यों नहीं चाहिए? हमें चाहिए तो है, हम लड़कियों का को चाहते तो है समाज में, लेकिन अपने परिवार में हो ऐसा नहीं चाहते। अभी एक दंगल फिल्म का डायलॉग बड़ा प्रसिद्ध हुआ, चर्चित हुआ, मारी छोरिया छोरों से कम है कि। तो ये क्या लड़कियों के लिए सम्मान की बात है? अल्टीमेटली तो उनकी तुलना लड़कों से ही की गई है। एक और आशीर्वाद है, सदा सुहागन रहो। देखिए, मेरा मकसद किसी की धार्मिक भावनाओं को आहत नहीं करना है। जब ये आशीर्वाद दिया जाता है, देने वाला बड़ी श्रद्धा भाव से देता है, जिसको दिया जाता है वो भी इसको बड़े अच्छे से स्वीकार करती है। लेकिन इनडायरेक्टली इसमें भी तो लिंग भेद ही है। अल्टीमेटली कहा क्या गया है, उसको, महिला को, लड़की को, बहू को, बेटी को हमने ये आशीर्वाद नहीं दिया कि तुम्हारी लंबी आयु हो, उसका आशीर्वाद दिया कि तुम्हारे पति की आयु लंबी हो, या दूसरे अर्थों में कहें कि तुम्हारे पति की मृत्यु तुम्हारी मृत्यु के बाद हो, या और स्पष्ट और कड़े शब्दों में कहें तो हम उसको के लिए कामना करते हैं कि उसकी मृत्यु उसके पति की मृत्यु से पहले हो। दोस्तों, कुछ लोग मेरे इन शब्दों को सुनकर के हो सकता है तिल मिला जाए, मेरी आलोचना करें, वो कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि एक बार मेरी बातों पे थोड़े समय के लिए विचार जरूर करें। तो हमें ये मानसिकता बदलनी है। अभी क्रिकेट खेल में पहले जो बल्लेबाजी के लिए आता था बैट्समैन, बैटिंग करने के लिए जो आता था खिलाड़ी, उसको बैट्समैन कहते थे। लेकिन वहां ये परिवर्तन हुआ, अब उसको बैट्समैन नहीं बोलते, अब उसको बैटर बोलते हैं, क्योंकि लड़कियां भी क्रिकेट खेलती है। तो एक बड़ा अच्छा सुधार है। अभी एक हमारे देश में एक ऐसा सिस्टम है कि मान लो परिवार में कोई मुखिया जो कमाने वाला है उसकी मृत्यु हो जाए, तो उसी परिवार में से उसके बच्चे को या पत्नी को अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलती है, कंपैशनेट अपॉइंटमेंट मिलती है। तो इसमें अगर किसी परिवार में लड़का नहीं है,
तो लड़की को मिलनी चाहिए। अभी यूपी में एक लड़की थी मंजुला, विवाह हो गया था, पिता की मृत्यु हो गई। उसने शिक्षा अधिकारी को कहा कि अनुकंपा के आधार पर मेरी नियुक्ति होनी चाहिए, लेकिन उसको मना कर दिया कि आपका विवाह हो गया। वो कोर्ट में गई, केस लड़ा, कोर्ट ने मंजुला के पक्ष में निर्णय दिया और फिर उसको नौकरी दी गई। ऐसे ही केस राजस्थान में हुआ, कर्नाटक में हुआ। कोर्ट ने कहा कि कानून ऐसा बनाए ना सभी के लिए कि अनुकंपा के आधार पे लड़की हो चाहे लड़का हो, अगर लड़का नहीं है तो लड़की को नौकरी मिले। तो खैर यूपी ने बड़ा अच्छा काम किया है, उन्होंने ये कानून 2021 में बना दिया, लेकिन और किसी राज्य ने ऐसा नहीं बनाया। अभी भारत सरकार का पिछले कुछ समय से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ एक बड़ा अच्छा स्लोगन है, ना केवल स्लोगन है बल्कि इसके कारण समाज में बड़ी जागरूकता आई है। जो अगले जो युवा पीढ़ी है वो इस बात को पहले वाले लोगों से हमसे बेहतर समझने लगी है। ये बड़ी खुशी की बात है। धीरे धीरे बदलाव आ रहा है, लेकिन अभी और कुछ भी करने की जरूरत है। वैसे तो हम बड़े खुशनसीब हैं कि हम भारत जैसे देश में रहते हैं। अभी हमारे नज़दीक ही अफगानिस्तान में क्या है, तालिबान का शासन है। वहाँ की एक लड़की ने अभी एक पोएम लिखी है कि काश मैं लड़की ना होती, मैं लड़का होती। वहाँ कितनी बुरी स्थिति है। लड़की पढ़ नहीं सकती, घर से बाहर नहीं जा सकती, आज़ादी से वो सांस नहीं ले सकती। तो ऐसा जीवन में कोई जीवन है? तो हमारे देश में बड़ी अच्छी स्थिति है, बहुत सुधार हो रहा है, लेकिन अभी भी और सुधार होना चाहिए। और अगर मेरी बात से किसी को लगता है कि मैंने उनकी धार्मिक भावनाओं को आहत किया है तो मैं क्षमा मांगता हूँ, क्योंकि मुझे क्षमा मांगने में कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन इतना जरूर चाहूँगा कि जो मेरी आलोचना करेंगे वो कम से कम मेरी बात का अर्थ एक बार जरूर समझेंगे और उसके बाद वो आलोचना करें। तो एक बार फिर से राष्ट्रीय बालिका दिवस पर मैं ये जो औपचारिकता है शुभकामनाएं देने की, उससे बचना चाहूँगा। मैं कहूँगा कि राष्ट्रीय बालिका दिवस पर एक बार हम सभी एक मनन करें कि हम इसमें क्या कुछ अपना योगदान कर सकते हैं, ताकि इस दिवस को मनाने की सार्थकता सही सिद्ध हो सके। धन्यवाद।